मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ। 1972 में आरएसएस में ये शामिल हुए। पूरा जीवन देश को देने का इस वक्त उन्होंने संकल्प लिया था। भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं के नवनिर्माण आंदोलन में 74 में वो शामिल हुए। 75 में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए गुजरात लोक संघर्ष समिति में वो शामिल हुए। 3 साल तक इमरजेंसी के खिलाफ वो लड़े। 1980 में आरएसएस के संभाग प्रचारक बने। फरवरी 87 में बीजेपी में शामिल हुए। गुजरात में बीजेपी के संगठन सचिव वो बने और उसके बाद 87 श्री मनोहर लाल। अब मनोहर लाल खट्टर, एक और पूर्व मुख्यमंत्री, आज कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। चुनाव से ठीक पहले इन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया गया हरियाणा के, और उसके बाद चुनाव लड़वाया गया करनाल सीट से। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो हितेश जी, जिस क्रम में मनोहर लाल खट्टर आए हैं, ये तो तय है कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्हें कैबिनेट में मिलने वाली, जो पोर्टफोलियो होगा वो काफी अहम होगा। लेकिन अब कौन सा पोर्टफोलियो होता है ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। दिलचस्प होगा, चूंकि अब इन्हें जिस तरह से ठीक चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया गया और जिस दिन इस्तीफा दिया उसके अगले ही दिन इनको कैंडिडेट बना दिया गया। अब करनाल सीट से इनको प्रत्याशी बनाया गया। चुनाव जीत कर आए हैं। हरियाणा में हालांकि 5 सीट भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी और 5 सीट पे चुनाव में जीत मिली है। ऐसे में वहां से अब इन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में इस वक्त नजर आएंगे मनोहर लाल खट्टर।